Subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news. हर मौसम में रंग हास्य व्यंग के संग हे उद्देश डोळ्यासमोर ठेवून नेहरू जिमखान्याच्या वतीने ठाको बरी शाम 2022 चे आयोजन करण्यात आले. गेली 2 वर्ष कोरोनाच्या काळामध्ये या कार्यक्रमाचे आयोजन करता आले नाही. मात्र यावर्षी मोठ्या उत्साहामध्ये ठाको बरी शाम 2022 संपन्न होत आहे. ठाको बरी शाम 2022च्या कार्यक्रमामध्ये नागरिकांना मोकळ्या मनाने प्रसन्नतेने हास्य करून जीवनाचा आनंद घेता आला. तसेच आपले आयुष्य कशा प्रकारे हसत खेळत जगले पाहिजे. हास्य मन मोकळे करते, निर्मळ ठेवते. अशा मनात मग सतत चांगले विचार येत राहतात. प्रसन्नतेकडे झुकणे आणि जे हास्य मनाला सुखावते ते अत्यंत कष्टाने मिळवलेले असते. अशा अनेक गोष्टी नेहरू जिमखान्याच्या वतीने ठाको बरी शाम 2022च्या कार्यक्रमामध्ये नागरिकांना शिकायला मिळाल्या. ठाको बरी शाम 2022 मध्ये सुरीली सरगम सुश्री राणा तबसुम, बनारसी हास्य बम महेश टुबे, लाफ्टर किंग मुकेश गौतम, हास्य सम्राट अरुण जेमिनी, सरस संचालक सुभाष काबरा यांनी उपस्थित सर्व नागरिकांचे मनोरंजन करून आयुष्यामध्ये हास्य किती महत्त्वाचे असते हे पटवून दिले. आपको भारतीय नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं. नवनिर्वाचित चेयरमैन साहब शशि जी, महामंत्री जी चले गए, कोषाध्यक्ष जी हैं, वही काम के बहुत शानदार महेश दुबे ने गीत पढ़ा. एक बार उस गीत के लिए भी तालियां. बुजुर्गों पे इतना बढ़िया गीत सुनाया. हमारे हरियाणा में समस्या नहीं है जी. हरियाणा में अगर बूढ़े को पता लग जाए कि बेटा मुझे वृद्ध आश्रम में छोड़ के आने वाला है तो बाप खुद बेटे को अनाथालय छोड़ गया. बोले जमा कर लो, इसने मेरा ना आई हो. इतनी टेंशन वाला गीत हरियाणा का लिख ही नहीं सकता. क्या मतलब बूढ़ा को रो गया भाई. हमारे यहाँ ये संबंध हास्य रस में है. माँ की बात कर रहे थे अभी सुभाष काबरा जी. माँ बेटे तक के संबंधों में हास्य रस है. वो एक 22-23 साल का लड़का जी जबरदस्त बारिश में तरबतर भीगा हुआ हलवाई की दुकान पे पहुंचा. बोला 10 रुपए का दही दे दे. तो हलवाई ने पूछ लिया भाई तेरा ब्याह हो लिया? और बोले तू क्या सोचे इस तूफान में मेरी माँ भेजे कि मैं दही लेगा. क्या बात है, बहुत बढ़िया. क्या बात. तो हम कानूनिक बात कर ही नहीं सकते जी. दरअसल क्या है, मस्त प्रदेश है. लेकिन अभी उस पर वापस आता हूँ. पहले मैं अभी एक तो भी 5 राज्यों में जो चुनाव हुए हैं उसका परिणाम पहले 2 पंक्तियों में बता दूं. क्या बात. 2 पंक्तियों में 5 राज्यों का चुनाव परिणाम. कांग्रेस चारों तरफ बुरी तरह हार से घिर गई है. 4 जगह उस पर फूल चढ़े, 1 जगह झाड़ू फिर गई. बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे. क्या 5 राज्यों का चुनाव परिणाम था ये. अभी कोरोना काल का इतना जिक्र हुआ. अभी हम भी बाहर नहीं निकले हैं. इतने हंसते हुए चेहरे हमें भी बहुत दिनों बाद देखने को मिल रहे हैं. सबसे पहले हमसे कहा गया वर्क फ्रॉम होम. बताओ हम कैसे करें. बड़ी समस्या थी जी. तो मैंने वर्क फ्रॉम होम के तहत घर पर ही कविता सुनाई. ना कोई हंसा, ना किसी ने ताली बजाई. एक महफिल में एक साहब बहुत लंबा उबाऊ बोल रहे थे. लोग मेन आर्टिस्ट की प्रतीक्षा कर रहे थे. मैंने उनसे कहा कि आप इनको रोकते क्यों नहीं, कितना गलत सलत बोल रहे हैं. तो बोले किस किस को रोकूं, आजकल सब इसी क्वालिटी के आ रहे हैं. किस किस को रोकूं, आजकल सब इसी क्वालिटी के आ रहे हैं. सच पूछो तो भाई साहब इन सबको रोक रोक कर मैं बोर हो गया. दोस्तों,
हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हंसने पर, रोने पर, जागने पर, सोने पर कई विद्वानों ने लंबे लंबे लेख लिखे और पीएचडी भी कर ली, लेकिन बोरियत पर किसी ने आज तक एक लाइन नहीं लिखी। मैंने अपने दोस्त को सलाह दी कि बोरियत पर तुम लिखो, तुम भी पीएचडी कर सकते हो। तो बोले नहीं, मैंने शुरू किया था, एक टाइपिस्ट भी रखा था। मैं कहा फिर क्या हुआ? बोले 3 पन्ने टाइप करके वो बोर हो गया। 3 पन्ने टाइप करके वो बोर हो गया और उसकी बोरियत देखकर मैं भी बोर हो गया। मैंने पीएचडी छोड़ दी। दोस्तों, मेरा ख्याल है कि अब तक आप लोग भी अच्छे खासे बोर हो चुके हैं और शास्त्रों में साफ साफ लिखा है कि बोर हो चुका आदमी 2 ही काम करता है, या तो वो हिंसक हो जाता है और या फिर अपने जूते चप्पल टटोलने लगता है। आप मेरी बॉडी देख ही रहे हैं, मैं दोनों चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। आप मेरी बॉडी देख ही रहे हैं, मैं दोनों चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मैं अपने इस लेख को यहीं पर विराम दे रहा हूँ। आप सब अपने अपने भगवान का स्मरण करें और उन्हें धन्यवाद दें, क्योंकि जो आदमी 3 पन्ने लिख सकता है वो आपको 300 पन्ने भी सुना सकता है। आए दोस्तों, बोरियत पर ही आपने इतनी तालियां बजा दी कि आगे का चंद्रमा मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है। हम सीधे सीधे इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आते हैं हास्य की महफिल में, क्योंकि रोना, मैंने बहुत पहले इंटरव्यू में एक बात कही थी जो बड़ी चर्चित हुई, लोगों ने उस पर कार्टून भी बनाए। कोरोना का रोना इलाज नहीं है, इलाज उससे फाइट करना है, उससे लड़ना है। हम सब लोग शायद वो खुशनसीब लोग हैं जो इस जंग में कामयाब हुए। जिन्हें हमने खो दिया उनकी क्या बात करें। मुझे तो कोरोना काल में फ़ोन आए, कुछ अजीब दोस्त जो होते हैं ना, जो दुश्मन से भी बड़े होते हैं। फ़ोन आया, मैंने उठाया, मैं कहा हेलो। इन वो 4 पंक्तियां पढ़ने से पहले एक शेर मुझे अचानक याद आ गया, जिस तरह से मेरा तारुफ इन्होंने करवाया है। इंट्रोडक्शन पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कि न तिजारत न सियासत न जियारत करने, न तिजारत न सियासत न जियारत करने, हम तेरे शहर में आए हैं मोहब्बत करने। क्या बात, क्या बात, वाह, तो बहुत बढ़िया, क्या बात। तो कवि जरा और पीछे पीछे से ही पढ़ो, ज़्यादा आगे पढ़ोगे तो कुछ मंच पे भी आ सकते हैं। मैंने कहा ना, बीच बीच में मुझे कुछ ना कुछ याद दिलाते रहेंगे। क्या है, महोदय ने पहले ही कह दिया है कि महिलाओं को देखकर जब एक 100 साल का व्यक्ति वाइब्रेट पर आ सकता है, वाइब्रेट मोड पर, तो मैं समझती हूँ कि ये कितनी बार वाइब्रेट मोड पर आने वाले हैं। मेरे 100 में अभी बहुत 100 साल घट रहे हैं। लेकिन इस वाइब्रेट मोड पर आने से पहले मेरी 4 पंक्तियां आप सुन लें कि फूल एक जानिब से पत्थर आएंगे, फूल एक जानिब से पत्थर आएंगे, अपना अपना ज़र्फ लेकर लोग बाहर आएंगे, और आप मुझसे दोस्ती करने से पहले सोच लें, आप मुझसे दोस्ती करने से पहले सोच लें, तोहमतें, रुसवाइयाँ, इल्ज़ाम भी सर आएंगे। नको रे बाबा। अब मैं इस लड़की को नहीं टोकूंगा। देखिए ना, क्या कमलेश जी कैसी कैसी बात होती है, क्या समझ के बुलाते हैं और क्या निकल जाती है। आपने लड़की कहकर जो मेरा सम्मान किया है, मैंने भूतपूर्व भी कहा था, लेकिन वो मन में कहा था। 2 पंक्तियां समर्पित करता हूँ कि क्या समझ के बुलाया था और इसकी शुरुआत। पहले मैं जवाब तो दे दूँ कि बातें करती ये कैसी कैसी है, मैं तो समझाता अबला जैसी है, इसके शौहर पे रहम करना खुदा, जिसके घर में ये बला ऐसी है। वो तो अल्लाह मियाँ करेंगे, फिलहाल तो आप पर रहम करें। आप सुनिएगा, बाहर इन्होंने मुझसे क्या कहा, अरे राना तबस्सुम, मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा है, दिन ब दिन तुम इतनी खूबसूरत कैसे होती जा रही हो। उम्र से 20 साल छोटी, जब भी मिलती हो उम्र से 10 साल छोटी नजर आती हो। तो मैंने सिर्फ एक ही पंक्ति इन्हें कही, सौंपी कि सर जी, मेरी त्वचा से मेरी उम्र का पता ही नहीं चलता। बहुत बढ़िया। क्या तो हिला तक नहीं, खड़ा होने की तो बात ही अलग है।
ये महिला की मार्केट वैल्यू है भाई, हम इसमें क्या कर सकते हैं। लेकिन मुझे बड़ा मजा आया जब से मैं आके बैठा था। राणा जी एक ही बात कर दी, चाय पीने का मन है, चाय पीने का। और चाय तब आई जब ये उठ के खड़ी हुई, इनकी ठंडी हो गई। जैसे ही आई लगता है कुछ लोग समापन समारोह की अध्यक्षता करने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि इनकी टाइमिंग ही ऐसी लग रही मुझे। राणा जी बहुत बढ़िया खड़ी हुई, वैसे ही बोली कि आप लोगों ने मुकेश गौतम को जितना प्यार दिया उतना प्यार मुझे भी देना। और बहुत सारे पुराने मेंबर सोच रहे थे हमको मौका तो दो। सब नए पुराने मेंबर यहाँ पे जमा है। मुझे पता है बहुत सारे मेंबरों को नया बनाने के लिए भी कोशिश की जा रही है। और ये तो हमारे देखो चेयरमैन साहब, ऐसे क्लब का तो मेंबर बन ही जाना चाहिए जिसका चेयरमैन खुद गेटकीपर पर खड़ा होकर लोगों को सीट बताता फिरे। यार दुनिया में किसी क्लब में जाके देख लो चेयरमैन इतना ध्यान रखता हो किसी का। तो मैं तो प्रणाम करता हूँ इस व्यक्ति को, कसम से इतना सबका ध्यान रखते हैं। मैंने कहा आपका लोग मेंबर क्यों बनेंगे? बोले खुद देख लो, हमने मेहमान कभी बुलाए लेकिन पंखा उनके पास नहीं लगाया, सब लोगों पे लगा रखा। तुम लोग मरो गर्मी में। जो आदमी इतना ध्यान मेंबर का रख रहा है उधर क्यों नहीं? तालियां होनी चाहिए भाई, क्या बात। हाँ। तालियां ही कवियों को अमरता प्रदान करें और तालियां ही कवियों की जान मारती। तालियां ही तालियां बजाओ, ऐसी तालियां की लगे माता शारदा की कर रहे आरती। कवि गण कविता के रथ पे आरूढ़ सभी और सभी श्रोतागण रथ के हैं सारथी। तालियों की गूंज से हिला दो ऐसा आसमान, वीणा लिए हाथ में प्रकट हो माँ भारती। वाह क्या बात, जय हो। ये जैसे मैं बैठा इन्होंने फिर शिकायत की थी कि मेरी तो चाय ठंडी हो गई, तो मैंने देखो माइक से मंगवा दी है एक बार जोरदार तालियां। ये बनारसी आदमी का खेल होता भाई, और कोई थोड़ी कर सकता। दोबारा आ गए, लेकिन प्रॉब्लम ये कि इस बार मैं खड़ा हूँ और चाय आई है। ये समस्याओं का दौर चल रहा है यार। कर्महीन नर पावत नाई। ये आदमी 4 बाटली झपट के जैसे दौड़ रहा है। बाकी सबकी इच्छाएं जागृत हो जाएंगी। भाई साहब बस करो, नहीं तो हर एक को पहुंचाना पड़ेगा। और सबको पता चलेगा कि घर पे भी सबसे ज्यादा काम कौन पुरुष करता है। और शशि जी को तो बहुत प्रणाम करता हूँ साहब, बहुत माइंडेड आदमी है, सही बता रहा हूँ मैं। मैंने इनको बहुत प्रणाम किया। मैंने कहा सर बहुत अच्छा आपने 2 अप्रैल के दिन प्रोग्राम रखा। अगर एक दिन पहले रख लेते आधा तो हम ही कंफ्यूजन में मरे जाते कि पता नहीं होगा भी कि नहीं होगा। क्या बात, बहुत बढ़िया। और उसके बाद जो लिफाफा मिलता उसका अलग टेंशन होता कि पता नहीं अंदर कुछ होगा कि नहीं होगा। तो शशि भाई बोले ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। हमारे क्लब में 3 दिन तक ये प्रोग्राम चला जाता है, अप्रैल फूल वाला 3 तारीख तक चलेगा। और बोले ये प्रोग्राम अप्रैल फूल की कड़ी में ही चलाया जा रहा है। ये सारे मेंबर्स को अप्रैल फूल बनाया है, क्योंकि ऐसे ऐसे कवि बुला लिए कि 2 तो देखने लायक ही नहीं है। 2-2.5 साल के बाद ऐसे खूबसूरत हंसते हुए चेहरे सामने देखना सचमुच बड़ा सुखद है। वरना गुजर रही थी जिंदगी ऐसे मुकाम से। बस अब आप, मैं पहले गेयर में डाल रहा हूँ, आप भी वो मान के चलो कि जोरदार तालियां वाली ऐसी बजाए तो पता चले कि हाँ आज नेहरू जिमखाना का वो शानदार महफिल जिसके लिए नेहरू जिमखाना जाना जाता है, उस तरह की महफिल आज यहाँ पे है कि गुजर रही थी जिंदगी ऐसे मुकाम से, अपने भी दूर भागते थे जरा से जुकाम से। अच्छा अच्छा भाई, बढ़िया बढ़िया, हकीकत। इतने बढ़िया लोग हैं आप, और गेट पे शशि पांडे जी और विकास दोनों खड़े हैं। बल्कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो ये खड़े हैं डायरी लेके कि जो मेंबर नहीं है वो अपना नंबर लिखवा के जाओ और सुभाष काबरा जी को पुस्तक के साथ उनके घर भेजा जाएगा। तुम जो सोच रहे हो इन लोगों का आकलन बहुत कम किया। मैंने आते ही पूछा था कि ये क्या घोषणा कर दी नॉन मेंबर है, ये तो फ्री में आ गए। बोले भाई साहब हम 2 लोग खड़े हैं, फ्री में आ तो गए हैं, फ्री में जा नहीं पाएंगे। इतना मजा आ जाता है साहब नेहरू जिमखाना में जाके। इन्होंने बताया, पहले भी आया, सच में मैं 3री बार हूँ।
और अगर ऐसा बढ़िया माहौल रहा तो अगले बार मेरा चौथा होगा। लेकिन अगर आपकी तालियां वाले बढ़िया बजी तो शशि भाई बिल्कुल चौथा करवा के ही मानेंगे, मतलब मेरे प्रोग्राम में चौथी बार हाजिर करवाएंगे। देखो आदमी कितनी गलत फहमी में जीता भाई साहब। आज जब हम लोग बैठे तो मैं कहा शशि भाई ये आपने क्या किया यार, उनको हमने बुलाया, राणा को बुलाया, सब नए कभी बुला लेते, इसको तीसरी बार क्यों? बोले सुभाष जी क्या करूं, रहम दिल आदमी हूँ, एक अम्बक जब तक ढंग से नहीं बढ़ेगा इसको बुलाता रहूं। ये 2 साल हमने कैसे कैसे देखे, ऐसे देखे, और जिमखाना की इस शानदार ऑडियंस के बीच अगर वो बात कहूँ 2 लाइनों में उठा लेना इस कवि सम्मेलन को और बता देना, ऐसी आवाज आपकी आए, ऐसी आवाज आए कि बस अगले कार्यक्रम की भी भूमिका बन जाए कि क्या बताएं दर्द दिल, क्योंकि टाइम भी हो गया है, 7:30 बज गए, और 7:30 बजे अगर मैं 2 लाइनें कहूं तो एक हाथ खुल जाएगा। हाँ कि क्या बताएं दर्द दिल किस हाल में हम जी रहे थे। विकास सुनना, क्या बताएं दर्द दिल किस हाल में हम जी रहे थे, गिलास था ब्लैक लेबल का और हल्दी वाला दूध पी रहे थे। हे भगवान, कईयों की दुखती रग पे हाथ रख दिया। मनोज बस मजा आ गया साहब, यही मजा बनाए रखिए आप, टेंशन वेंशन लेना मत, मजे में बैठिए। मुझे तो ये सुभाष जी कह रहे थे कि टेलीविजन पे आते हो बड़ी मोहब्बत दी आप लोगों ने, लाफ्टर चैलेंज और कॉमेडी सर्कस जैसे प्रोग्रामों में। ये मुझे बोले मुकेश भाई तुम टीवी पे आते हो, कभी कॉलर में माइक लगाते हो, कभी कमर में माइक लगाते हो, यहाँ कैसी व्यवस्था चाहिए? मैंने कहा भाई साहब मुझे चाहिए एक बढ़िया स्टैंड माइक, सामने सुनने वाले माइक के लाल, ताली वाली ठोकते रहना साहब, जहाँ जहाँ मजा आता रहे, एक लाइन में बात आएगी आप तक मजा आता रहेगा। लेकिन हमको भी मजा आना चाहिए, हमको भी पता चलना चाहिए कि बढ़िया ऑडियंस के बीच में है, क्योंकि 2 साल से हम भी भरे ही बैठे थे। मैंने कहा मुझे चाहिए एक बढ़िया स्टैंड माइक, सामने सुनने वाले माइक के लाल। सुभाष जी बोले मुकेश क्या फर्क पड़ता है माइक हो या वाइफ। और ये 2 साल आप सोचो हमने कैसे गुजारे होंगे, खासकर पुरुषों ने। अच्छा है भाई, 2 साल घर में अपनी एकमात्र निजी पत्नी के सामने, वो भी बिना मेकअप के। क्या बात है, जय हो। क्या दिन कटे होंगे हमारे, वो एक लड़के की तो लॉकडाऊन के कुछ दिन पहले। तसेच सौंदर्य ही शक्ती आहे तर एक स्मित हास्य तिची तलवार आहे असा मोलाचा संदेशही दिला। आजच्या काळामध्ये हास्य हे प्रत्येकाच्या चेहऱ्यावर पाहायला मिळणे खूप कठीण झाले आहे, मात्र ठहाकोभरी शाम 2022च्या कार्यक्रमामध्ये पोटभरून हसायला मिळाले। आज काफ़ी अरसे के बाद नेरुल जिमखाना में एक ये जो कार्यक्रम हास्य कवि सम्मेलन का हुआ, उससे श्रोताओं से ज़्यादा ऊर्जा हम लोगों को मिलती है, क्योंकि आज के इस दौर में हंसते मुस्कुराते हुए चेहरे देखना बड़ा मुश्किल हो गया था, दुर्लभ हो गया था। ये वो क्लब है जहाँ मैं कई बार आ चुका हूँ, बताया गया कि शायद 13वीं बार अपनी टीम के साथ मुझे यहाँ मौका दिया गया। जो होना था वो हो चुका, अच्छा बुरा सब। हमारा संदेश आज के मंच से सभी के लिए यही है कि अब जो भी जीवन आगे संवारना है, सुधारना है, संभालना है, उसे अगर हम हंसते मुस्कुराते हुए बिताएंगे। ये सच है कि जो गम समय ने दिए हैं, जख्म दिए हैं, वो हमेशा हमारे सीनों पर रहेंगे, लेकिन द शो मस्ट गो ऑन। मैं सबके लिए यही कामना करती हूँ कि अब भविष्य में सब सुखी रहें, संपन्न रहें, स्वस्थ रहें। यही मेरी शुभकामना है कि ज़िंदगी की हसीन राहों में खुशियों के पुष्प खिलखिलाते रहें, गम के साए भी घर से दूर रहें, आप हमेशा मुस्कुराते रहें। ठहाकोभरी शाम 2022च्या कार्यक्रमाला उपस्थित राहिलेल्या सर्वांचे नेरूळ जिमखान्याचे चेअरमन शशी पांडे यांनी आभार मानले। आज इस कार्यक्रम को सक्सेस बनाने के लिए हमारे सारे मेंबर्स ने बहुत अच्छा सहयोग दिया। करीब 400 की संख्या में हास्य कवि सम्मेलन का आनंद लिया। करीब 2.5 साल बाद हम लोगों ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया, जो अपने आप में दर्शाता है इतने सारे लोग एक साथ आकर के अपना दिल हल्का किया लोगों ने हंस खेल करके। नेरुल जिमखाना ये कार्यक्रम हर साल हमेशा करता रहता है, लेकिन पिछले कोरोना काल में 2-2.5 साल से कर नहीं पाया था, और मैं एक बार फिर
हमारे सभी मेंबरों का शुक्रिया अदा करूंगा कि जिन लोगों ने इतनी बड़ी संख्या में आकर के इस कार्यक्रम को सक्सेस बनाया। सुभाष काबरा जी जो संचालक हैं, हमारे करीब 14-15 साल के हमारे मित्र रहे हैं और हर साल ये आयोजन उनके द्वारा किया जाता है। और एक बार फिर मैं सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा जो इस कार्यक्रम को सक्सेस बनाने के लिए इतनी बड़ी संख्या में यहाँ शामिल हुए। धन्यवाद। कोरोनाच्या महामारीमध्ये नागरिकांना हसायला बिलकुल मिळालेले नाही, मात्र नेरूळ जिमखान्याच्या वतीने ठाकोबरी शाम 2022च्या कार्यक्रमामध्ये पोट भरून हसायला मिळाले। व्हिडिओ जर्नलिस्ट सुमित रेणुसेसह प्रिया भुजबळ यांचा रिपोर्ट, आवाज टुडे, नवी मुंबई। Subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news.